हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है यूपी लेखपाल से संबंधित है, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, जो जून के महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आ गए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अन्य अन्य एग्ज़ामों में पूछा गया है, विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैंने करके ये लाया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यूपी लेखपाल हम लोग यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं यूपी लेखपाल का, और इसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप लोग उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पहला है, देखिए क्वेश्चन पहला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है, कौन से अनुच्छेद है? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 फर्स्ट 18 के पहला का अंतर्गत जो है, भारत में भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को जो है प्रारंभ किया है 18 फर्स्ट के अंतर्गत है, जिसके अनुसार राज्य सेना तथा जो भी विद्या संबंधी सम्मान होता है, उसका प्रावधान जो है राज्य सरकारें करती हैं या भारत सरकारें करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को आ जाता है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय करों पे, राज्य सरकारों द्वारा, जो है केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो है कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, कृषि आयकर जो है वह किसके द्वारा लगाया जाता है? हमारी राज्य सरकारें जो भी हैं, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उन जो भी राज्य सरकारें हैं, भारत में जो भी राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा जो है कृषि के पे आयकर लगाया जाता है। हमें कितना % आयकर लगाना चाहिए, ये राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान को मानना तथा इसका आदर्शों का कद्र करना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लोक चुनावों में क्या है, वोट डालना। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लोक चुनाव होते हैं, उसमें वोट डालना हमारा मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है। वोट डालना, लोक चुनावों में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक कागज, लोक संपत्ति, या आपका संविधान जो है के आदर्श को का कद्र करना, ये हमारे जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, बताइए। एक अगर सहकारी समिति का हम लोग गठन करना चाहते हैं तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो हमें 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने सदस्यों की? तो 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। परिवार सामाजिक, चलिए यहाँ पे परिवार सामाजिक पाठशाला है, यह किसने कहा है? परिवार एक सामाजिक पाठशाला है, किसने कहा है? बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अरस्तु। परिवार एक सामाजिक पाठशाला है, किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। देखिए लोअर फर्स्ट 2015 में आया था एग्जाम में। चलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या करता है? भूमि सुधार की, पंचायती राज व्यवस्था की, या मौलिक कर्तव्यों के, राज्यपाल की विवेक जो शक्तियाँ होती हैं उसकी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? बी हो जाएगा। इसका आंसर पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करता है 243। अनुच्छेद 243 किसकी व्यवस्था करता है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।
जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति नियुक्त किया गया था। कितने? तो 11 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा जो बिल होता है उसके लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो आपको बताना है कौन प्रमाणित करता है। तो ये राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है वह प्रमाणित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 के में पूछा गया था कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2/3, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगर हमें उप प्रधान को हटाना है तो 2/3 सदस्य अगर एग्री हो जाते हैं, साइन कर देते हैं, तो क्या होता है, हम लोग उप प्रधान को हटा सकते हैं। उप प्रधान, यह प्रस्ताव किसको दिया जाता है? तो जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO को, जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया जाता है, भेजा जाता है प्रस्ताव को, और 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात यह लगाया जाता है। अगर हमें किसी उप प्रधान को हटाना है तो 1 वर्ष उसको कंप्लीट हो जाने के बाद, 1 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग यह प्रक्रिया कर सकते हैं, लगाया जाता है। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये प्रस्ताव ला दिए कि उप प्रधान को हटाना है, तो ये पहले वर्ष में अगर ये नहीं हो पाता है तो 1 वर्ष तक इस प्रस्ताव को हम लोग नहीं ला सकते, फिर दूसरे साल या तीसरे साल में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार किसने नहीं संभाला? BP सिंह। किसने? BP सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। कि कौन से नंबर के? तो 8 नंबर के प्रधानमंत्री थे, 8वीं प्रधानमंत्री थे वो। और उन्होंने कभी भी उप प्रधानमंत्री, जबकि मोरारजी देसाई, देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी ये लोग उप प्रधानमंत्री के पद पे रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा की बात कर रहा है भाई, विधानसभा। तो वो इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए, अगर हमें किसी भी राज्य को बनाना है, उसकी विधानसभा को बनाना है, तो न्यूनतम 60 सदस्य होना चाहिए। न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए? तो न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। न्यूनतम 60 सदस्य होना चाहिए और अधिकतम 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, अधिकतम 500 से। तो ये आपका आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल सौंपते हैं। किसको? अपना त्यागपत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, संसद में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं? संसद में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित है? तो देखिए, ये आप लोगों को जानना आवश्यक है कि गुजरात में कितने सांसद की सीटें हैं। तो संसद की कुल 26 सीटें हैं गुजरात में। कितनी? तो कुल 26 सीटें हैं गुजरात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इनके द्वारा जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। भारत में के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन किस वर्ष लाया गया? चौथा संशोधन है। तो समाजवादी संशोधन कौथा है?
तो ये 42वां संशोधन में समाजवादी को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया, तो भारतीय संविधान के 324 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव का उल्लेख किया गया है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो हम लोग 1 घंटा तक शून्यकाल की अवधि को बढ़ा सकते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से बताइए। इसका आप लोग कमेंट फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, यूपी SSSC का क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत में किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। भारत के किसी राज्य की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो इसका आंसर सुचेता कृपलानी, भारत के सुचेता कृपलानी थी। या उत्तर प्रदेश राज्य के यूपी के जो है पहला महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए किसी राज्य के पंचायती राज प्रणाली नहीं है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में नहीं है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए आंसर। तो नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय या संघीय और एकात्मक दोनों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा कि रूप विधान में संघीय, भावना का एकात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, तो बताइए इसका आंसर 68 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वोट अंतर के साथ लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड किसे प्राप्त हुआ अक्टूबर 2015 तक। सबसे ज़्यादा लोग वोट से जीते थे, कौन थे बताइए। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा प्रीतम मुंडे जो हैं वो सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में वोट से जीते थे। तो दोस्तों ये आज के कुछ वीडियो था, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।